बोले कामतानाथ भगवान की। उराही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जान। जी ने कहा, निज विश्वास अटल निज धर्मा जी तीरथ राज सुकाज सुकर्मा। अगर भक्त को विश्वास है कि मेरा भगवान आएगा तो भगवान जरूर आता है। जी। ले जा सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं, जो अकेले कुटी बनाकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज हम बेहद अलौकिक संत की कुटिया में आए हैं। आप मेरे पीछे कुटिया देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और ऊपर से पन्नी पड़ी है, तिरपाल लेकिन फट गई है, इसीलिए महाराज जी का कुटिया के अंदर सारा पानी आ गया है। आइए आपको अंदर के भी दृश्य दिखाते हैं। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, आप देख सकते हैं, जो कांसा कुसा और सरपत वगैरह से बनी है, बांस वगैरह लगाकर। और ये देखिए महाराज जी की पन्नी तो लगी है लेकिन इसके परचक्खे उड़ गए हैं, बिल्कुल फटी हुई है। और ये देखिए अंदर के दृश्य, महाराज जी अपने सीताराम महाराज जी, सीताराम, ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। महाराज जी अपने बैठका में यहाँ बैठे हैं। जी महाराज जी आपकी कुटिया में एकदम पानी नीचे गिरा है। हो भगवान की इच्छा है। पन्नी महाराज जी आपकी फटी आ है जी। पूरी कुटिया महाराज जी नीचे गीली हो गई है। जी जी, बैठने को जगह नहीं है। जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपने बैठका में बैठे हैं, इस तरह का बैठका बनाए हैं। और बिल्कुल देखिए ये सामग्री महाराज जी की रखी है और नीचे पानी आया है, सब कुछ भीग गया है। महाराज जी कपड़े वगैरह बच गए हैं आपके? वो भी भीग गए, वो भी भीग गए हैं, तो बाहर टंगे हैं। हाँ। तो पन्नी ऊपर की तिरपाल जो फट गई है, आपकी सेवा में मैं ये तिरपाल लाया हूँ। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। ये आ गई लालमन सरकार तिरपाल, कामतानाथ भगवान की जय। आप इधर खड़े हो जाए, इधर। हाँ बढ़िया है, इसमें बचा रहेगा भगवान का सामान। महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। हरि ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। सबरी के बेर सुदामा के तुंदल। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। हरि ओम नमो नारायण भगवान की जय। और ये महाराज जी आपकी सेवा में दाल है। हेलो कम और मसाला है महाराज जी। दरबार भरा रहे, भंडार जलता रहे, चूल्हा जय हो तेरी सिबदूला। और महाराज जी ये नमक, राम रस, रसों में रस, राम रस। महाराज जी आपकी सेवा में तेल। जय। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो। दिन का दूना रात का चौगना हो, जिसका चुन्न उसी का पुण्य। अलग बम, पहले आप बाद में हम। सब दरबार भरा रहे, भंडार जलता रहे, चूल्हा जय हो तेरी। और इधर महाराज जी क्या बन रहा है? इधर खिचड़ी प्रसाद बन गया भगवान का। महाराज जी की खिचड़ी है, भगवान का भोग आज महाराज जी खिचड़ी से लगाएंगे। हाँ, आज खिचड़ी से लगेगा जी। तो देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया और तिरपाल हम देख रहे हैं। यदि पूज गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर हम एक तिरपाल और महाराज जी के लिए लेके आएंगे। आपको बता दें कि ये जगह चित्रकूट से लगभग 100 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना बनमंडल में पड़ती है। लालमन हो जाएगी शायद, है ना? हो जाएगी। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया में लकड़ी से कर दूंगा, डाल रहे हैं और देखते हैं छोटी पड़ रही है क्या हो रही है। कि छोटी पड़ेगी तो एक तिरपाल महाराज जी के लिए और देंगे। ले जा। थोड़ा छोटी हो गई महाराज जी, थोड़ी छोटी हो। थोड़ी मई को करो टटिया से लगा के। छोटी हो गई महाराज जी, थोड़ा छोटी हो गई, थोड़ी छोटी हो गई। जी ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं, आप इसको पड़ी रहने दीजिए जी। एक तिरपाल हम आपको अभी और देंगे जी। हाँ।
दादू कह रहा था कि महाराज की सेवा करनी है तो कर देंगे। तन ना कुछ ही रह गई, 1 मीटर होती ना हाँ हाँ तो हो जाती। हो जाती। महाराज जी आप एक गैया भी रखे हैं ना? जी। तो गैया कहाँ बांधते हैं महाराज? वहीं अंदर है, वहीं मैं सोता हूँ, वहीं गाय माता। वहीं भी बनती है। हाँ। तो ना हो तो महाराज जी इसको गैया वाली में डाल देना। एक गैया इधर क्या बना है? हाँ गैया के लिए है ना जी तो मैं एक तिरपाल आप देंगे तो दूसरी वाली इसमें डाल देना। जी और ये वाली इसमें गैया वाली में। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी अभी गैया इसी कुटिया में बांधते हैं। और इधर बगल में भी एक छोटी सी बानी है लेकिन इसमें पन्नी नहीं है, इसलिए पानी की वजह से महाराज जी इधर बांधते हैं। जी जी। तो इसमें पन्नी पड़ जाएगी ये वाली। हाँ। और उसमें वो वाली। जी। पानी गिरता है तो चिचाती है पूरी। हाँ हाँ। तो हो गया, थोड़ी सी जगह बचती है, एक जगह तो बैठा रहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो बैठका में महाराज जी बैठे रहते होंगे? हाँ, पानी भी लगता रहता है उसमें, वो पट्टी है, व्यवस्था नहीं है। हाँ। एक गरीबी क्षेत्र है ना जी हमारे भक्तों को बेचारों को खुद ही उतनी व्यवस्था नहीं है। जी। अब मेरी व्यवस्था कहाँ से करे। जी जी मैं सोचता हूँ भगवान जैसा रखता है वैसे ही रहो। जी। चारों तरफ से महाराज जी कुटिया के अंदर एकदम गीला हो गया है। आप इस बैठका ना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, बैठने को जगह ही नहीं थी। हाँ हाँ। नीचे तो कहीं जगह ही नहीं है बैठने को। जी जी जी। कल तो पानी यहाँ से बह रहा था। अच्छा। नाले का। हाँ। यहाँ अपनी बाउंड्री से। अच्छा इधर बाहर से। हाँ, कल जी। कन्या भोजन हुए तो गंगा जी यहाँ पैर छू के गई। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो आज महाराज जी खिचड़ी बनी है। आज खिचड़ी का भोग लग गया है, कृष्ण भगवान जी को बड़ी पसंद है खिचड़ी। जी। और बाकी दिनों में महाराज जी क्या बनता है? बाकी दिनों में कभी दाल टिक्कड़ बन जाते हैं, कभी सब्जी टिक्कड़ लग जाती है। हाँ, कभी सब्जी वो भरता टिक्कड़ लग जाता है। जी। ऐसे भगवान को लगता रहता है। महाराज जी ये चूल्हे में ही आप बनाते हैं यहाँ पर? जी। अब महाराज जी आपकी कुछ राशन सामग्री तो कुछ दिख नहीं रही, कहाँ रखी है? हो गया जी। जो है महाराज जी बस इतना ही है। देखिए दोस्तों ये छोटा सा कनस्टर रखा है और इसी में महाराज जी की राशन सामग्री रहती है और कुछ डब्बे हैं। और ये इधर खाना बनाने के लिए चूल्हा है और कुटिया में कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल साधारण सी कुटिया। महाराज जी कैसे व्यवस्था होती है राशन सामग्री की? राशन की दे जाते हैं कोई भी भगत जी। तो लगता है भोग। मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ। अच्छा। दे गया तो ठीक है, नहीं दिया तो हो गया। हाँ। चाय चिक्कड़ चलती है। लग जाएगा। महाराज जी आप कौन से अखाड़े से यहाँ हैं? हम पंचदश नाम जूना अखाड़ा नागा दिगंबर। हाँ जी। तो इस कुटिया में महाराज जी कितने वर्ष हो गए? यहाँ हो गए 5-7 साल के लगभग। जी। इसके पहले महाराज जी आप कहाँ रहते थे? इसके पहले नर्मदा खंड में वास करता था। जी। वहीं नर्मदा जी की गोदी में रहा करता रहा। जी। आप महाराज जी कब संत हो गए थे? वही बालापन से हो गया, मैं 9-10 साल की उम्र से। जी। तो 9-10 साल की उम्र में महाराज जी समझ नहीं रहे थे, फिर भी आप संत महात्मा हो गए। तो कैसे विचार आया? जब बाल स्वरूप में कोई पता नहीं रहता था। हाँ। हो गया, मेरे गुरुजी ने मांग लिया मेरे पिताजी लोग से। अच्छा। तो उनने दे दिया। फिर मैं साधु बनने के बाद 3 साल मेरे गांव में ही रहा। जी। फिर इसके बाद फिर मेरे गुरुजी लोग आ गए अमरकंटक। जी। अमरकंटक माई की बगिया थानापति आश्रम हमारा आश्रम है। जी। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी के लिए इस तरह से राशन सामग्री आती है। अभी भैया आए हैं कहीं से, तो बराहा से आए। बराहा गाँव से हैं आप? गांव से हैं। हाँ। अच्छा। तो महाराज जी के लिए आप आटा सीधा जो भी है सीधा ले आए साहब। तो इसी तरह ले आते हैं? बस बस बस। ओ दादा आज ढेर लगाऊ थो का। ओ मुझे क्या ज्यादा हो जाएगा, कन्या भोजन कर दूंगा। अच्छा महाराज जी अभी ज़्यादा हो जाएगा तो कन्या भोज? हाँ, और कौन खाएगा, कन्याओं को हो गया। तो आप सबका अन्न धन थोड़ा धर्म में चला जाए, हाँ कन्याओं के हित में, जी। वो सबसे अच्छा पुण्य है। महाराज जी इकट्ठा नहीं करते आप? नहीं। खराब हो जाता है ना, अकेला हूँ, 2 टिक्कड़ पाता हूँ। हाँ। हो गया। महाराज जी उस तरह के संत नहीं है कि जो अभी पकड़ा गया वाह वो कर दिया, इस तरह के संत नहीं महाराज जी। अच्छा। महाराज जी तो ऐसा कि जो दिया खाए नहीं, एक रोटी खाओ पड़े रहो। जी कभी कुटिया में राशन सामग्री ख़त्म भी हो जाती है जी। तो फिर कैसे रहते हैं?
फिर बस चाय का भोग लगता रहता है। हाँ भगवान सुन लेते हैं, वो तो जान जाते हैं जी। कि अब बाबा के पास नहीं है तो पता नहीं कौन रूप में कैसे आए भगवान, मगर व्यवस्था कर देते हैं। अच्छा, मांगने नहीं जाना पड़ता। नहीं, इसीलिए तो बोला है रामायण में तुलसीदास जी ने कि निज विश्वास अटल निज धर्मा, जी। तीरथ राज सुकाज सुकर्मा। अगर भक्त को विश्वास है कि मेरा भगवान आएगा तो भगवान जरूर आता है। भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं महाराज जी। भगवान अपने भक्त का पूरा पूरा ख्याल रखते। भक्त को ना रहे भगवान का ख्याल, मगर भगवान को तो भक्त का रहता है जी। अब आप सब लोग मेरे भगवान के रूप में तो हो। हाँ कोई कुछ लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है, सेवा कर रहे हैं, यही तो भगवान है। भगवान को दूसरी जगह नहीं ढूंढना है जी। अब किस किस रूप में आ रहा है भगवान, किस किस आत्मा में वास किए है। कोई की आत्मा में निशाचर राक्षस रूप वास करता है, कोई की आत्मा में भगवान वास करता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो आश्रम मंदिरों में आ जाते हैं, जो राक्षसों का वास करता है वो कलारी मदरा पीने चले जाते हैं। एक कलयुग का प्रताप हो जी। बोलो हनुमान जी महाराज की। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और महाराज जी इस बैठका में रहते हैं। पानी गिरता है तो नीचे भर जाता है, लेकिन अपने बैठका में ही रहते हैं। और राशन सामग्री रखने के लिए महाराज जी के पास एक छोटा सा कनस्टर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर रखा है, आप देख सकते हैं, और कुछ बर्तन दिख रहे हैं। तो महाराज जी इतने कनस्टर में हो जाता है काम? हाँ, वो भी खा लिया है, अभी खा लिया है पर जी जी। अब भरा जाएगा ये राशन, पानी आ गया तो कल भंडारा हुआ तो सब खाली है, अब फिर भर गया। काहे का भंडारा महाराज जी? कल कन्या भोजन हुआ रहा। अच्छा, यहीं पर? यहीं पर। तो हर महीने होता है क्या महाराज जी? नहीं, वो जब भगवान की इच्छा हो, जब ज़्यादा हो गया तो जब ही हो जाता है। अच्छा, तो ज़्यादा महाराज जी तो होता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। हो जाता है कन्याओं के हिसाब से, 5 कन्याएं, 11 कन्याएं, 21 कन्याएं। हाँ। जैसा हुआ तो हो गया। अब हो गई व्यवस्था, अब फूला दही पर रामायण करा दूंगा। 8-10 आदमियों का भोग बन जाएगा भाई। अच्छी रामायण फूला दही में मंगलवार को भोग लगवा दूंगा। तो जितने भक्त होंगे वो पालेंगे, माता जी पालेंगी हमारी। तो रामायण में तो महाराज जी खर्चा आएगा? हाँ, तो जाता है। कितना आ जाता है लगभग? कोई 500-600 रुपये। 500-600 अच्छा कर दो तो 1000 रुपये का आ जाता है। और जैसे महाराज जी 4-6 लोगों को खिला दिया तो फिर? हाँ, 10-15 लोग तो रहते ही है मेरे टीम के। हाँ, रामायण की सब मेरी टीम है। अगर यहाँ कोई की रामायण होती तो यहाँ आएगा। महाराज जी आँखों में क्या समस्या है आपको? नहीं, समस्या कुछ नहीं, थोड़ा मद्दा दिखता है। अच्छा, मद्दा दिखता छोटे है। अक्षर नहीं आते समझ में। हाँ हाँ। अब जैसे इसमें नंबर रहते, हाँ, वो नहीं आते समझ में। अच्छा, छोटे अक्षर नहीं समझ में आता है। और जैसे महाराज जी देखना है तो फिर कुछ मद्दा दिखता है? हाँ, दूर का देखना है? हाँ। अच्छा, तो जैसे चश्मा आपके लिए बनवा दें तो ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, इस झोली में हमारे सिर्फ कागज रहते हैं। अच्छा, साधु संत वाले। हाँ। बाकी इस झोली में कुछ नहीं निकलेगा। महाराज जी संतों की माया झोली में रहती है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं निकलेगा? तो मेरी माया ये झोली है ना। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं है मगर सब कुछ है। हाँ। इसमें सब कुछ है, वो मुझे को ही मिलेगा। आपको टांग दूंगा तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। अभी मेरी मृत्यु आ जाए ना, हाँ। तो इसमें आपको खर्चा भी नहीं निकलेगा। अच्छा है। वो आपको जेब से ही करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। राम भजन में रम जाना, उराही गए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया के लिए हम ये तिरपाल लाए थे, लेकिन ये छोटी पड़ गई है। और आपको बता दें कि महाराज जी की एक गैया भी है, तो बगल में भी एक छोटी सी कुटिया है। तो महाराज जी ये पन्नी आप उसमें डाल लेना, और यहाँ के लिए मैं आपको दूसरी तिरपाल ला के दूँगा, क्योंकि यहाँ छोटी पड़ रही है, तो ये गैया के लिए हो जाएगी महाराज जी। महाराज जी आपकी इच्छा है चश्मा बनवाने के लिए, तो मैं आपको चश्मा बनवा दूँगा। अभी 2-4 दिन में आपकी कुटिया में आता हूँ और आपको लेकर महाराज जी चित्रकूट चलते हैं, फिर जांच करवा के आपके जो है बनवा देंगे। जय हो कामतानाथ भगवान की।
तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद। बोले कामतानाथ भगवान की